सो फ्रेंड्स, आज हम घनवाद कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आज हमारे वाद यंत्र कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं घनवाद। घनवाद में क्या होगा? घनवाद में बेसिकली जो मेटल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है और उनके टकराने से आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे कि मंजीरा। मंजीरा आपने देखा होगा, ऐसे गोलाकृतियाँ होती हैं, रस्सी से बंधा होता है, इनको अपन बजाते हैं, ठीक है ना। 13 ताली नृत्य में कांवड़ जाति की महिलाएं बजाती हैं। ये जोड़े में होते हैं, ये पीतल और कांसे के होते हैं। मंदिरों में भी देखा होगा, भजन कीर्तन के समय मंजीरे बजाए जाते हैं। झांझ, ये मंजीरों से बड़े होते हैं। मंजीरे तो 13 ताली में, ये ध्यान रखिएगा, 13 ताली नृत्य की विशेषता है कि इसमें मंजीरों का उपयोग होता है। झांझ क्या है? ये मंजीरे से बड़े होते हैं। और कच्छी घोड़ी नृत्य में इनका उपयोग होता है। कच्छी घोड़ी कहाँ का नृत्य है? शेखावटी का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बड़े ढोलों के साथ इसको बजाया जाता है। करताल। करताल देखी होगी आपने, इस तरीके से लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं यूँ, ठीक है ना। बीच में पीतल की तस्तरियाँ लगा देते हैं, मंदिरों में बजाया जाता है। मीराबाई का ध्यान करिए फ़ोटो, उसमें इस तरीके से करताल लिए रहती हैं वो। तो लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की तस्तरियाँ लगा दी जाती हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। घंटा मंदिर में लगाइए, सब देखते हैं घंटा, तांबे का इस बना होता है। झालर, ये कांसे या तांबे का तश्तरी नुमा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ मंदिर में बजाया जाता है डंडी के वार से। घड़ा, ये मिट्टी का घड़ा होता है जिसका मुंह छोटा होता है, उसमें आवाज़ करी जाती है, ठीक है ना। घुंघरू पता ही है आपको, पैरों में, ठीक है, पैरों में पहने जाते हैं घुंघरू। उसके अंदर ऐसा खोखला एरिया होता है, अंदर उसका कुछ हिस्सा डाल दिया जाता है। जब उसको हिलाया जाता है तो उसमें से आवाज़ आती है। गरासियों की लेजिम, ये लेजिम क्या होती है? देखो, ये होता है कि ये जैसे कि गज वज में आपने देखा होगा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये डोरी आपने इससे बांध दी, इस डोरी में यहाँ पे कुछ छन छन की आवाज़ आती है, ठीक है ना। यहाँ पर जंजीर में कुछ पत्तियाँ लगी होती हैं गोलाकार, ये लेजिम कहलाती हैं। तो बांस की धनुषाकार होती है, उसके जो दोनों किनारे उसको बांध देते हैं, उसमें पत्तियाँ लगी होती हैं, उन्हें लेजिम कहते हैं। आगे है थाली, जो कि कांसे की होती है। बस इसमें कुछ विशेष नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। रमझोल। रमझोल क्या है? रमझोल जैसे आपने नॉर्मल पाजेब देखी है आपने, मतलब डांसर्स देखी होंगी कथक वगैरह की, उसमें क्या है ना, पैरों में ऊपर तक बांधा जाता है घुंघरुओं को। तो वो क्या होता है ना, चमड़े पर की पट्टी पर घुंघरू लपेटे जाते हैं, तो वो घुटने तक ऊपर तक ऐसे बांधे जाते हैं। मेनली जो गैर नृत्य है ना अपना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, रमझोल क्या है? वही चमड़े के ऊपर हमने पट्टियाँ लगा दी, घुटनों तक उसको ले जाते हैं। खड़ताल, लकड़ी के चिकने पतले टुकड़े, मंगनियार गायक सादिक खां मंगनियार। तो खड़ताल में क्या है? लकड़ी के चिकने पतले टुकड़े हैं, उनको बजाया जाता है आपस में। कौन इसका यूज़ करते हैं भाई? इसका यूज़ करते हैं मंगनियार गायक सादिक खां मंगनियार, फेमस, प्रसिद्ध हैं इसके वादन में। तो खड़ताल लकड़ी के चिकने पतले टुकड़े होते हैं, मांगणियार गायक इसका उपयोग करते हैं, सादिक खां मंगनियार इसमें मशहूर हैं। तो आई थिंक ये घनवाद आपके कंप्लीट हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो आपके कुछ छोटे वीडियोस होंगे, कुछ अलग अलग टॉपिक्स लेते हुए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग करी है। तो अगर एक ही टॉपिक चलाऊंगी तो हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाएं, ठीक है। तो अब जो अगला टॉपिक होगा, या तो वर्ल्ड अफेयर्स से, या नेशनल अफेयर्स से, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से, कोई अलग अलग थोड़े फ्रिक्वेंट टॉपिक्स में अलग अलग लेकर आऊँगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड आई होप कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू।